इक्विपमेंट्स हैं जिनकी कोई देख रेख ही नहीं हो रही है, ना वो यूज़ हो रहे हैं। बच्चे आज नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, जो हमारे आने वाले देश का भविष्य है, इस प्रदेश का भविष्य है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी विधानसभा में घाट क्षेत्र स्थित खेड़ी सिकोपुर में करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बन के स्कूल की खड़ी है कई सालों से, पर आज मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है सदन को कि वहाँ पे बहस बन रही है। 12th क्लास का बच्चों का स्कूल नहीं है, जिससे ग्राम हसनावाला, टांडा हसनगढ़, झीवारेडी, गौशाला, तेलपुरा, कालेवाला, अमानतगढ़ के बच्चे यूपी में पढ़ने जा रहे हैं। मतलब उत्तराखंड के बच्चे हैं और वो बिहार उसमें छुटमलपुर में 12th के लिए जा रहे हैं। ये एक बहुत ही दुखद बात है। और उससे भी ज़्यादा दुखद बात यह है कि जब मैं मुख्य शिक्षा अधिकारी को पिछले 10 महीने से, आज 1 साल पूरा हो भी गया है, मैं बुलाने की कोशिश करता हूं तो वो आते नहीं हैं। मैं उनको बोलता हूं या तो आ जाइए या मुझे बुला लीजिए, या तो मेरे से कुछ सीख लीजिए या मुझे कुछ सिखा दीजिए, मुझे बता दीजिए मुझे क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूं इस विधानसभा के स्कूलों के लिए। तो वो ना तो मिलते हैं ना मुझे बुलाते हैं। तो ये इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात हो नहीं सकती कि हमारे स्कूल के बच्चे यूपी में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ऐसे ही हमारे गढ़मीरपुर के एक स्कूल है सिर्फ, वो बहादुराबाद पढ़ने के लिए आते हैं 12th में। ऐसे ही आपका खादर क्षेत्र में देखा जाए तो वहाँ के बच्चे लक्सर पढ़ने के लिए जाते हैं। सिर्फ एक कासमपुर में कन्याओं का कॉलेज और गढ़ में गढ़ी संगीपुर एक गांव है, उसमें बाकी पीतपुर हो गया, बोडाहेड़ी हो गया, रनचूरा गांव हो गया, उसमें स्कूल ही नहीं है। तो माननीय अध्यक्ष जी, बातें तो बहुत सारी हैं कहने के लिए। शिक्षा पर चर्चा, मैंने अभी एक अटेंड भी किया था प्रोग्राम जिस पे शिक्षा पर चर्चा, माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कोई किताब लिखी थी शिक्षा पर चर्चा, जिसमें करोड़ों रुपए खर्चा करे गए। मैं आपके माध्यम से अपने शिक्षा मंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि ये करोड़ों रुपए जो आप इन किताबों पर शिक्षा पर चर्चा, वो तो बच्चे को पता है कि उसे पास कैसे होना है, पहले हम उसको वो फैसिलिटी तो प्रोवाइड करवाएं। उससे अच्छा ये है कि ये करोड़ों रुपए खर्चा ना कर हम उन विद्यालयों में फर्नीचर और उनको इक्विपमेंट्स देने का काम करें, जिससे कि हमारे प्रदेश का नाम रोशन करें। मैं अपनी बात बहुत उसमें ही कंक्लूड करूंगा। मेरा आपके माध्यम से एक और गुजारिश है माननीय मंत्री जी की, मानक भी बदले जाएं। मानक ये है कि अभी जो मुझे पता चला कि 5-6 किलोमीटर के अंदर कोई स्कूल नहीं खोलना जाता, पर कई बार समस्या ये उत्पन्न हो जाती है कि स्कूलों पे बर्डन ज़्यादा हो जाता है। स्कूलों में ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो फिर वहाँ पे बच्चों का एडमिशन नहीं दिया जाता और वो कहीं और जाके एडमिशन लेते हैं। तो इस मानक को भी बदलने की वो है। आपने मुझे इस लोक महत्व के विषय पर नियम 58 में बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। माननीय शिक्षा मंत्री जी। नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं अपने तीनों विधायकों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो कल से लगे थे कि कब ये प्रश्न आएगा, लेकिन आज प्रश्न भी आ गया है, काफ़ी बातें भी हो गई हैं। और अच्छा यह है कि उन्होंने अपने अपने विद्यालयों के और अपने अपने क्षेत्रों की समस्या यहाँ पे रखी हैं। कुछ बातें ये सत्य है कि जो उन्होंने कहा है कि कुछ बातें सत्य भी हैं, लेकिन मैं भी कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। फिर उसमें अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे बताएंगे तो उसका भी सॉल्यूशन किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षा के अधिकार में भारत सरकार और राज्य सरकार ने कुछ चीज़ें तय कर रखी हैं कि कितने बच्चों पे कितने टीचर होने चाहिए, और ये भी तय है कि हमारे राज्य में कितने टीचर हैं, ये भी मैं आपके सामने और सभी सदस्यों को बताना चाहता हूँ। हमारे राज्य में प्रवक्ता के 12,516 पद कुल स्वीकृत हैं शिक्षा के अधिकार के तहत, और जिसमें 8,817 टीचर हमारे लेक्चरर जो है आज विद्यमान है, जो कार्यरत हैं। रिक्त पद हैं 3,699 पद, जिसके सापेक्ष हमारी सरकार ने 2,441 जो है गेस्ट लेक्चरर लगा रखे हैं, और अब जो टोटल रिक्त पद हैं वो हैं 1,258 पद।
इसके सापेक्ष हमने 595 पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग को भेजा है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो है लोक सेवा आयोग में उसके जो है आजकल गतिमान है, बहुत जल्दी उनके जो है शुरू हो जाएगा कि कब वो हमको लेक्चर देंगे। लेकिन जब विधायकों ने कई जगह मुझसे भी कहा है, मैं अभी अल्मोड़ा का मैं प्रभारी भी हूँ, तो मैं यार आप विधायक जी साथी थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि मंत्री जी जब तक वहाँ से आते हैं तब तक आप गेस्ट फैकल्टी और लगा दीजिए साइंस के और मैथ्स के। तो हमने अभी 950 गेस्ट फैकल्टी और लगा रहे, जिसमें कि 550 लोगों को हमने जिलों में भेज दिया है। मुझे लगता है कि आपके जाते जाते वो ज्वाइनिंग भी ले देंगे, 10-15 दिन में सबकी ज्वाइनिंग होती जाएगी। तो मुझे लगता है कि लेक्चरर की कमी हमारे राज्य में अब ना के बराबर रहेगी। कुछ अगर कमी रहेगी तो फिर हम उसको गेस्ट फैकल्टी से भरने का पूरा काम कर लेंगे। और मैं कह सकता हूँ आपके सामने कि हमने तय कर रखा है कि जब तक लोक सेवा आयोग से जो है हमारे टीचर नहीं आते तब तक हम गेस्ट फैकल्टी को जरूर जो है जहाँ जहाँ टीचर की कमी है वो लगाने का काम करेंगे। दूसरा जो है एलटी के टीचरों की आपने बात की। एलटी के 17,460 पद हमारे राज्य में हैं टोटल, जिसमें से 14,628 हमारे टीचर जो है नियुक्त हैं जो कि अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं। टोटल 2832 टीचरों की जो है एलटी में कमी हमारे राज्य में है। और इसके सापेक्ष माननीय अध्यक्षा जी 1264 गेस्ट फैकल्टी हमने अभी लगाई है जो कि अभी कार्यरत है। लेकिन जो हमारे बड़े भाई धामी जी ने कहा कि सच में वहाँ दिक्कत थी कि वहाँ एलटी के काफ़ी टीचरों की कमी थी। और अभी मैं सदन को ये बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे पास एलटी के लगभग 1450 टीचरों का जो है नियुक्तियाँ हो गई हैं। हमने उनको नियुक्ति पत्र भी दे दिया है। और धामी जी मैं खुशखबरी ये सुना रहा हूँ आपको कि 40 से ज़्यादा एलटी के टीचर हमने आपको भेजे हैं और पिथौरागढ़ तक पहुँच गए हो। 1 हफ्ते में आपके विद्यालयों में चले जाएंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर टीचरों की कमी होगी तो आप मुझे बता देना। ये मैं पूरे सदन में कह रहा हूँ। धारचूला, मुनस्यारी, अल्मोड़ा, कोई भी हमारे जो 40 हमारे पर्वतीय ब्लॉक हैं, हमें चाहेंगे कि प्रत्येक पर्वतीय क्षेत्र में टीचरों की कमी ना रहे। क्योंकि तराई में तो हम ये है कि भी गेस्ट फैकल्टी भेज सकते हैं, कोई दूसरी व्यवस्था भी कर सकते हैं, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में, और हमने ये भी तय किया जो आपने कहा है कि जो हमने एलटी के टीचरों के भी नियुक्ति की है उनको 5 साल पहाड़ में नौकरी करनी है। ये भी हमने उनके उसमें लिखा है नियुक्ति पत्र में कि उनको 5 साल कहाँ वहीं नौकरी करनी है, ये भी हमने कहा है। एक हमारे अल्मोड़ा के माननीय विधायक जी ने कहा कि साहब हमारे यहाँ इतने टीचरों की कमी है, तो हम वहाँ भी अल्मोड़ा हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, सभी पर्वतीय जिलों में टीचरों की जितने भी कमी है वो पूरी करते जा रहे हैं, चरण वाइज कर रहे हैं। अब जो हमारे हरिद्वार के विधायक माननीय ज्वालापुर के विधायक जी ने कहा है कि हमारे कुछ बच्चे जो है वो उत्तर प्रदेश में पढ़ने जाते हैं, तो माननीय विधायक जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके क्षेत्र में अगर स्कूल नहीं है और आपको लगता है कि वहाँ 20-25 बच्चे हमारे उत्तर प्रदेश में जाना पढ़ रहे हैं, तो वैसे तो उत्तर प्रदेश में पढ़ाई करना कोई गुनाह नहीं है, वहाँ के बच्चे भी हमारे राज्य में भी आते हैं। नहीं, एक बात कह रहा हूँ मैं, लेकिन मैं आगे बता रहा हूँ कि आप मुझे जो है, मैं जिला शिक्षा अधिकारी को आपके पास भेजूंगा, वहाँ का परीक्षण करा के अगर स्कूल खोलनी होगी तो वहाँ स्कूल खोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। भैया हमको शिक्षा के अधिकार में, हाँ बोलो ना। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से। मंत्री जी आप इतना आश्वासन दे दीजिए, एक बार मेरी विधानसभा में मेरे साथ घूम लीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हालत बड़ी खस्ता है, 2 बार आऊँगा आपके साथ। ठीक है, तो मैं जरूर आऊँगा। और एक दिन हम ऐसा करेंगे कि आपकी विधानसभा में पूरी समीक्षा भी कर लेंगे कि कहाँ कहाँ क्या दिक्कत है। क्योंकि भी देखो सरकार का काम यह है कि हमको टीचर भी देने हैं, हमको स्कूल भी खोलने हैं, हमको स्कूलों की व्यवस्था भी ठीक रखनी है, ये हमारा काम भी है। और मैं कह सकता हूँ इस पूरे सदन में एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जो हमारे धारचूला के विधायक जी ने कहा, उन्होंने कहा कि हमारे कई विद्यालय के हैं जीर्ण शीर्ण। अध्यक्ष जी मेरी भी एक समस्या जुड़ी हुई है मान्यवर से। भाई साहब आप भी बोल लेना, मैं जा थोड़ी रहा हूँ।
हमारे धारचूला के विधायक जी ने कहा कि हमारे कई विद्यालय जीर्ण शीर्ण हैं, और ज्वालापुर के विधायक जी ने कहा कि फर्नीचर की कमी है। मैं इस पूरे सदन में कहना चाहता हूं, हमारे स्कूलों में एक भी फर्नीचर की अब कमी नहीं रहेगी। हमने पिछली बार 80,000 माननीय अध्यक्ष जी मैं एक भी शब्द आप रिकॉर्डिंग से निकाल लीजिए, कुछ भी गलत नहीं बोला हूँ। कासमपुर गांव है, कन्या इंटर कॉलेज है, फर्नीचर नहीं है, एप्लीकेशन वहीं के। मैं तुम्हारी बात कह रहा हूँ। मैं इस सदन में ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने 1,22,000 बच्चों पे जो फर्नीचर की कमी थी, पिछली बार हमने 80-85,000 बच्चों को फर्नीचर दिया है। इस साल हम 100% बच्चों को फर्नीचर देने वाले हैं, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी देने की। मैं कह रहा हूँ ये बात को। हमारे धारचूला के विधायक जी ने कहा कि कई स्कूल ऐसे हैं कि जो कि जीर्ण शीर्ण हैं और वहाँ दिक्कत है। कई बार ये भी होता है कि अभी चंपावत में एक विद्यालय में जो है घटना भी हो गई थी। मैं इस सदन को आश्वासन दे रहा हूँ कि जहाँ भी विद्यालय जीर्ण शीर्ण है, आप किसी भी कार्यदायी संस्था से, चाहे RDD से करा लीजिए, चाहे सिंचाई विभाग से करा लीजिए, जो भी आपकी निकटतम कार्यदायी संस्था है वहाँ पे आप उसका एस्टिमेट बना के हमारे शासन को भेज दीजिए। हमारा प्रयास रहेगा कि हम 3 सालों में चरण वाइज, हमको पहले साल 500 स्कूलें ठीक करनी है या 1,000 स्कूलें ठीक करें। हम 3 सालों में चाहते हैं कि हमारे प्रदेश की सारी स्कूलें जो है ठीक ठाक हो जाए, वहाँ बाउंड्री वाल भी हो जाए, वहाँ पे शौचालय की व्यवस्था भी हो जाए, पानी तो हमने दे ही दिया है। हम ये चाहते हैं कि स्कूलों की व्यवस्था क्या हो जाए, ठीक हो जाए। और टीचरों के लिए एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। अब आगे देखिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, मैं जितनी बात बोलता हूँ या हमारी सरकार का जो सबका साथ सबका विकास का नारा है, हम सदन में उतनी बात बोलते हैं जितना करते हैं। और आप तो हमारे बड़े भाई, कभी हम झूठ बोलेंगे आपके सामने। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे राज्य में जो प्रधानाचार्यों की बात की हमारे भाई साहब ने, तिवारी जी ने, ये सच में एक बड़ी समस्या है। इस समस्या का निदान जो है ये कैसे होगा, ये हमारे लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। क्योंकि हमारे यहाँ हाई स्कूलों की संख्या है 950 के लगभग, और इंटरमीडिएट की संख्या है लगभग 1450 से ऊपर। जो टीचर जो है हाई स्कूल का हेडमास्टर बनेगा, वही बाद में क्या बनेगा, इंटर का प्रधानाचार्य बनेगा। तो क्या हो गया कि स्रोत कम हो गए। तो अब हमारी सरकार ने क्या है कि 50% जो है प्रधानाचार्य के पद जो है प्रमोशन से आएंगे, और 50% जो है हम लोग अब एक इंटरनल एग्जाम करा रहे हैं लेक्चरर का, उनमें से भरे जाएंगे। ये भी हमने कैबिनेट में निर्णय कर दिया है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम सबका प्रमोशन करना चाहते हैं। 2800 लोगों के प्रमोशन इसलिए रुके हैं कि 7200 शिक्षक जो है वो कोर्ट में जा रखे हैं। जब तक कोर्ट का निर्धारण नहीं होगा कि वरिष्ठता किसकी है या कनिष्ठता किसकी है, तब तक हमारे हाथ क्या है, बंधे हुए हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैंने सभी शिक्षक संगठन को भी बुलाया था कि भाई एक बार आप थोड़ा बातचीत कर लीजिए, और मुझे लगता है कि इसमें कोई ना कोई आप समाधान होने की संभावना धीरे धीरे बन रही है। लेकिन जो टीचरों की कमी आपने बताई है, फर्नीचर की कमी बताई है, टीचरों की कमी मुझे लगता है कि धीरे धीरे आप ठीक हो जाएगी। हमारा जो बेसिक शिक्षा है, बेसिक शिक्षा में माननीय अध्यक्षा जी हम पे टोटल जो है लगभग 3,500 टीचरों की कमी थी, और हमारी सरकार ने 2724 टीचरों को भरने का तय किया, बैकलॉग पूरा करने का भी तय किया हमने। और इसमें से 1849 टीचरों को हमने जो है नौकरी पे भी लगा दिया अभी। लेकिन NIS वाले जो है वो फिर हाई कोर्ट चले गए, और हाई कोर्ट के कारण 875 टीचरों के नियुक्ति पत्र हमारे जो है कमरे में रखे हैं, मानी शिक्षा विभाग के। हम इसलिए नहीं दे पा रहे हैं कि हाई कोर्ट ने कहा है कि जब तक इनका मामला वो नहीं होता है, निर्धारण नहीं होता है, तब तक आप नियुक्ति पत्र में दीजिए। तो ये थोड़ा दिक्कत है। मुझे लगता है कि जल्दी इसका भी समाधान होने की संभावना है, और जैसे हो जाएगा हम बेसिक के टीचरों को भेज देंगे। माननीय मेरा आपके माध्यम से
ये माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि विकास में और जो कोई नहीं 3 ब्लॉक आते हैं, लमगड़ा, हॉलबाग, भैंसिया थाना।